नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब यहां महिलाएं भी पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होंगी। राजस्व रिकॉर्ड में पति की पैतृक संपत्ति में भी महिला का नाम दर्ज होगा। अध्यादेश के जरिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का लक्ष्य उन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है जो पतियों के पलायन के कारण पहाड़ पर अकेली रह जाती हैं और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं। उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में किए गए संशोधन का प्रभाव राज्य के लगभग 35 लाख महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड ने अन्य राज्यों का अनुसरण करने के लिए एक मिसाल कायम की है। हम समान भागीदारी की बात करते हैं और यह अध्यादेश महिलाओं को समान भागीदारी देता है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच कुंभ मेला 2021 को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि शाही स्नानों के दिन वीआईपी मूवमेंट पर रोक रहेगी। वीआईपी यदि आना चाहते हैं तो वे एक साधारण श्रद्धालु की भांति ही आ सकते हैं, यानी कि शाही स्नान के समय वीआईपी को सामान्य नागरिक बनकर ही गंगा स्नान करना होगा। दरअसल शुक्रवार को इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक में हरिद्वार को कुंभ मेला के लिए राज्य की तमाम एजेंसियों और उत्तराखंड पुलिस ने कई मसलों पर चर्चा की, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। उधर देश के नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की के 1994 बैच के पूर्व छात्रों ने देश हित में योगदान देने के मकसद से रुड़की में ड्रोन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कर एक नई पहल शुरू की है। इस केंद्र में हाईटेक ड्रोन बनाए जाएंगे जो तमाम गतिविधियों में मददगार साबित होंगे। 190 पूर्व छात्रों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। 1994 बैच के पूर्व छात्रों में उत्तराखंड के आईजी अमित सिन्हा भी शामिल हैं। आपको बता दें कि रुड़की आईआईटी से 1994 में पास आउट हुए पूर्व छात्रों ने आज ड्रोन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। 1994 में करीब 190 से अधिक छात्र आईआईटी रुड़की से पास आउट हुए थे, जिसमें उत्तराखंड के आईजी अमित सिन्हा भी शामिल हैं। पूर्व छात्रों का कहना है कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए छात्रों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ड्रोन की जानकारी होना सबसे महत्वपूर्ण है। से बट कोई ऐसा नहीं है कि दो ही डिपार्टमेंट्स रहेंगे। जैसा आपने हमारे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में भी सुना होगा, कई वक्ताओं ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस और सर्विसेज किसी एक डिपार्टमेंट में लिमिटेड नहीं है। तो ये जो है हर डिपार्टमेंट में फैलेगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, साइंसेज डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी हर जगह ये फैलेगा। ये ड्रोन का प्रयोग कर रही है और आपने जैसा देखा भी होगा, हमारी टीम ने वहां पे सक्सेसफुली ऑप्टिकल फाइबर ऋषिगंगा के क्रॉस पहुंचाया। फिर अभी बेली ब्रिज जो बन रही है उसमें भी, उसके सर्वे में भी ड्रोन काफी अच्छा इस्तेमाल किया है अबटमेंट को फाइंड करने में। साथ में रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू में भी अलोंग द ऋषिगंगा रिवर वो फोटोग्राफी करके समय समय पे चेक कर रही है कहाँ पे कोई। उत्तराखंड के खटीमा में सीमांत तहसील क्षेत्र में बैंक ऋण वसूली को लेकर एसडीएम निर्मला बिष्ट ने राजस्व अमीनों और बैंक प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने राजस्व अमीनों से ऋण वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बैंक प्रबंधकों से अमीनों को राजस्व वसूली में सहयोग करने की भी एसडीएम खटीमा द्वारा अपील की गई। वहीं एसडीएम ने कहा कि खटीमा में ऋण वसूली को लेकर आज उनके द्वारा बैंक प्रबंधकों की बैठक ली गई है, जिसमें बैंक प्रबंधकों को ऋण वसूली में राजस्व कर्मियों को सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। मार्च का महीना हमारा अंतिम है क्लोजिंग वित्त वर्ष की, और राजस्व की और अन्य हमारी जो विविध देय रहती हैं, बैंकों की देय या फिर सेल टैक्स इत्यादि की देय, इसको लेकर इसमें अभी जो है काफ़ी जोर इस पर दिया जा रहा है वसूली को लेकर। इसी संबंध में कल एक बैठक बैंकों की और अमीन इत्यादि की बुलाई गई थी, तो इसमें संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वसूली को लेकर वो सहयोग करें। जो भी उनके बकायेदार हैं उनको लेकर जहाँ पर भी वसूली की हमारे संग्रह अमीनों को या हमारे राजस्व विभाग को उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको लेकर उन्हें आवश्यक सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ ओटीएस इत्यादि जो वो कर रहे हैं तो उसकी सूचना, समुचित सूचना और जो उसकी जो राजस्व देय जो होती हैं उसकी जो हमारी जो निर्धारित 10% उसका रहता है, उसका समुचित रूप से उसे तहसील को उसे देने के लिए संबंध में निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ अमीनों को भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए तहसीलदार खटीमा को और अमीनों को निर्देशित किया गया है। और जो भी जितनी भी भूमि हमारी जो नीलामी में
उत्तराखंड पुलिस विभागीय पदोन्नति की लिखित परीक्षा 21 फरवरी को 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, श्रीनगर और टिहरी में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद की माने तो लिखित परीक्षा रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 36, अभिसूचना के 25, प्लाटून कमांडर पीएचसी के 77 पदों सहित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस अभिसूचना के 394 सहित कई पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग के लिए पिछले जो है 5 साल से तो हेड कांस्टेबल और पिछले 10 साल से जो है सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी, तो इसमें जो है लगभग 1000 पदों के लिए 21 तारीख को एग्जाम होनी है, जिसमें लगभग 11000 हमारे जो है पुलिसकर्मी ये परीक्षा दे रहे हैं। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमने लगभग सारे सब इंस्पेक्टर्स की जो है सीपी, इंट, पीएसी, हेड कांस्टेबल की सीपी, इंट, पीएसी, तो तमाम प्रमोशंस की जो है विभागीय प्रोन्नति की जो परीक्षाएं है वो हम लोग 21 तारीख को एक साथ ले रहे हैं। तो जिसमें जो है पहली बार हमने एक जो है ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो है ये ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत इनसे फॉर्म भरवाए। सारे आवेदकों ने जो है पुलिस ने पहली बार जो है मोबाइल फोन में अपने आवेदन भरे हैं और इसमें कुछ रीड भी हुई थी, तो वो सारी रीट हाईकोर्ट से सारी क्लियर हुई है और 21 तारीख को समय अनुसार जो है वो परीक्षाएं ली जा रही है और जल्द ही जो है हमारे पुलिस के जवान जो है ऋषिगंगा के जल प्रलय में अभी तक विभिन्न जगहों से 62 शव मिल चुके हैं, जबकि 27 मानव अंग भी मिले हैं। तपोवन सुरंग से 13 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी 142 लोग लापता हैं। आज ऋषिगंगा में आई आपदा को 14 दिन हो गए हैं। आज भी सुरंग से मलबा निकालने का कार्य जारी है। वहीं सुरंग से बार बार पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे मलबा साफ करने में परेशानी आ रही है। रैणी में भी मलबे में शवों को खोजने का कार्य जारी है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलबे में लोगों की खोज की जा रही है। रैणी में धौलीगंगा और ऋषिगंगा के संगम स्थल पर मलबे में भी खोज की जा रही है। रेस्क्यू टीमें ऋषिगंगा में जेसीबी की मदद से रैणी गांव के निचले हिस्से में मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। धौलीगंगा जो रिवर है उसका जलस्तर बढ़ने की संभावना बताई गई है। इसके लिए प्रशासन और एजेंसी द्वारा एक गेज डाला जा रहा है जो गहराई और उसकी ऊंचाई जो जलस्तर बढ़ेगा उसको नाप सकेगा। उसमें कुछ परेशानी आ रही थी। उत्तराखंडी कलाकारों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ देहरादून के गांधी पार्क के गेट के सामने सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कलाकारों ने संस्कृति विभाग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि देश के किसी भी राज्य में कलाकार से जीएसटी नहीं लिया जाता है, जबकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां कलाकार से जीएसटी लिया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक 2016-17 के बिलों का विभाग ने भुगतान नहीं किया। कलाकारों ने साफ तौर पर कहा कि यदि विभाग ने हमारी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार होगा और विभागीय मंत्री के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।